Hello everyone, this is Ankita and I welcome you all on our channel YTH India Get Success with Us. So here this is another video on the polity MCQ series. So let's start our class. So Indian polity MCQ series, in this video we are going to deal with and our topic is the preamble. तो हम इस वीडियो में preambles पे based कुछ questions देखेंगे MCQ types में. Okay, so the first question, in the context of the preamble of an Indian constitution, which of the following sequence is correct? Your first option is republic, sovereign, socialist, secular, democratic. Second is the sovereign, socialist, democratic, republic and the secular. Third one is the secular, socialist, sovereign, democratic and republic. The last one is the sovereign, socialist, secular, democratic and the republic. बेसिकली इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि जो प्रीएम्बल में जो एक ऑर्डर है आपको इन सारी चीज़ों को एक प्रॉपर ऑर्डर में लगाना है जैसा कि हमारे प्रीएम्बल में दिया हुआ है. तो एक करेक्ट ऑर्डर क्या होगा? फाइंड द करेक्ट आंसर इन दिस. ओके, सो हेयर द करेक्ट आंसर इज द लास्ट वन. सोवरेन है पहले, नेक्स्ट देन सोशलिस्ट है, देन सेक्युलर है, देन डेमोक्रेटिक है एंड द रिपब्लिक, लास्ट वन. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन. इंडिया इज़ अ रिपब्लिक मीन्स, मतलब हम कहते हैं कि इंडिया रिपब्लिक है, तो इसका मतलब क्या है? सो फर्स्ट ऑप्शन इज इट इज़ द पीपल हु आर द फाइनल अथॉरिटी इन ऑल मैटर्स. जैसे कि हम सभी जानते हैं कि इंडिया में डेमोक्रेसी है, तो यहाँ पे जो पीपल हैं, जो कॉमन पीपल हैं, उनके हाथ में ही फाइनल अथॉरिटी है. क्या रिपब्लिक होने का मतलब ये है? योर सेकेंड ऑप्शन इज देर इज़ नो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया. कोई भी पार्लियामेंट्री सिस्टम नहीं है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में. थर्ड इज द no hereditary rulers in India and the last one is the India is a union of state. तो इन चारों ऑप्शन में से इंडिया इज़ अ रिपब्लिक बेसिकली, तो इसमें से सही मीनिंग क्या है? ये सब सारे बहुत कॉन्टेक्चुअल और बहुत कॉन्सेप्शनल क्वेश्चन है, तो आपको एक एक वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए इस क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए. मैंने डायरेक्ट फैक्ट्स बेस्ड क्वेश्चन नहीं लिए हैं. बेसिकली आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है एक पर्टिकुलर वर्ड को लेके मैंने क्वेश्चंस वहाँ से बनाए हैं. तो प्लीज़ फाइंड आउट द करेक्ट आंसर इन दिस. सो हेयर द करेक्ट आंसर इज़ देर इज़ नो हेरिडेटरी रूलर्स इन इंडिया. मतलब जो ये किंग क्वीन वाला सिस्टम है ये अपने इंडिया में नहीं चलता है. तो इंडिया इज़ अ रिपब्लिक मीन्स दिस इज़ ओनली दैट देर इज़ नो हेरिडेटरी रूलर्स इन इंडिया. नेक्स्ट. ओके, हु सेड दैट प्रीएम्बल इज़ द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. सोल कहते हैं आत्मा को, तो ये किसने कहा है कि जो हमारा संविधान है उसका जो आत्मा है वो हमारा प्रीएम्बल है? तो व्हाट इज़ द करेक्ट आंसर? किसने कहा है? के मुंशी ने कहा है, एन ए पालखीवाला ने कहा है, ठाकुरदास भार्गव या जवाहरलाल नेहरू? व्हाट इज़ द करेक्ट आंसर हियर? So the correct answer is here K.M. Munshi. So he said that preamble is the soul of the constitution. This is the fact based question, तो आप इसको याद कर सकते हो as it is. Next, which of the following objective is not embodied in the preamble of the Constitution of India? मतलब हमारी जो preamble है, जो प्रस्तावना है, उसमें इन चारों में से क्या नहीं है? मतलब क्या नहीं दिया गया है people of India को? लिबर्टी ऑफ थॉट, सोचने की जो लिबर्टी है, जो फ्रीडम है वो है हमारे पास. दूसरी इकोनॉमिक लिबर्टी, जो आर्थिक फ्रीडम है वो है कि नहीं है. नेक्स्ट इज़ द लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन. एक्सप्रेशन मतलब आप ये समझ सकते हो कि आपको अपने व्यूज़, आपको अपने इमोशंस, जैसे कि आपको कभी सरकार की किसी चीज़ पर बहुत गुस्सा आता है, कभी आप बहुत ज़्यादा उन्हें सराहते हो, कभी आपको ऐसा एकदम नॉर्मल सा रिस्पॉन्स आता है सो टाइप
कि चलो ठीक है हमारा कोई नहीं, तो आप इस पे अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हो, दिखा सकते हो। जैसे समटाइम्स आप देखते हो कि हमारी कंट्री में इफ़ समबडी डजेंट लाइक और किसी को पसंद नहीं आता है किसी पर्टिकुलर ग्रुप को, तो दे प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट। तो लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन का मतलब ये है। एंड द लास्ट वन इज़ द लिबर्टी ऑफ बिलीफ। तो विश्वास की जो लिबर्टी है वो हमें मिलती है या नहीं। जैसे कि आप इसे ये समझ सकते हो कि आप जैसे इस्लाम में बिलीव करते हो या फिर हिंदुज़म में बिलीव करते हो या क्रिश्चियनिटी में बिलीव करते हो, तो क्या सरकार इस पे हस्तक्षेप करती है? क्या कहती है कि नहीं आपको सिर्फ क्रिश्चियनिटी को ही मानना है, या फिर आप सिर्फ हिंदू को ही प्रिविलेजेस दे सकते हो, बाकी माइनॉरिटीज़ का कोई काम नहीं? या फिर आपकी किसी भी चीज़ के ऊपर जो विश्वास है, क्या वो विश्वास कायम रखने की आपको छूट या आज़ादी मिलती है या नहीं, या सरकार आपसे वो छीन लेती है? तो इन चारों में से कौन सा आंसर होगा? क्या नहीं है? लिबर्टी ऑफ थॉट नहीं है, इकोनॉमिक लिबर्टी नहीं है, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन या लिबर्टी ऑफ बिलीफ। सो व्हाट इज़ द करेक्ट आंसर हेयर? हेयर द करेक्ट आंसर इज़ दी बी, इकोनॉमिक लिबर्टी। जो आर्थिक फ्रीडम है वो हमें नहीं दी गई है, मतलब पूरी तरीके से नहीं दी गई है। मतलब आप जब चाहे कुछ लोग होते हैं कि बेईमानी मतलब ब्लैक मनी आप समझते हो, या फिर गलत वे से गलत मीन्स से पैसा कमाते हैं, तो वो हमें प्रॉपर मतलब पूरी की पूरी नहीं दी गई है। मतलब हर चीज़ का एक लिमिट होता है, एक दायरा होता है, तो इकोनॉमिक लिबर्टी नहीं दी गई है। नेक्स्ट, द वर्ड सेक्युलरिज्म आप हमेशा सुनते हो दैट इंडिया इज़ अ सेक्युलर कंट्री। हर जगह एनसीईआरटी बुक्स में पढ़ते हो हर जगह कि इंडिया कैसा देश है, तो भाई सेक्युलर है, हम सेक्युलरिज्म को बहुत प्रमोट करते हैं। तो ये पर्टिकुलर जो टर्म है सेक्युलरिज्म हमारे प्रीएम्बल में, हमारे प्रस्तावना में, तो उसका मतलब क्या है और ये किस इंडियन मतलब किस अमेंडमेंट में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया था? तो योर टॉप ऑप्शंस आर 25th अमेंडमेंट, सेकेंड इज द 42 अमेंडमेंट, थर्ड वन इज द 44th अमेंडमेंट एंड द लास्ट वन इज द 52 अमेंडमेंट। तो जो वर्ड है सेक्युलरिज्म वॉज इंसर्टेड इन द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे संविधान के इस प्रीएम्बल में जो सेक्युलरिज्म वर्ड है वो कब आया, किस अमेंडमेंट के थ्रू आया? So here the correct answer is the B, 42nd amendment. Next, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स इंडिया अ सेक्युलर स्टेट। मतलब जो इंडियन भारतीय संविधान है वो इंडिया को एक सेक्युलर स्टेट घोषित करता है कि इंडिया इज़, हम हमेशा पढ़ते भी हैं दैट इंडिया इज़ अ सेक्युलर कंट्री। तो इसका मतलब क्या हुआ? आपके ऑप्शंस है रिलीजियस वर्शिप इज़ नॉट अलाउड। मतलब आपको पता है कि हमारे कंट्री में बहुत सारे रिलीजन हैं, तो जो इंडिविजुअल रिलीजन है उनको पूजा करने नहीं दिया जाता है। नेक्स्ट इज़ दी रिलीजन्स आर पैट्रोनाइज्ड बाय द स्टेट। मतलब जैसे कि डिफरेंट स्टेट हैं तो सब स्टेट के अलग अलग रिलीजन हैं। इसका मतलब ये है द स्टेट्स रिगार्ड्स रिलीजन एज अ प्राइवेट अफेयर ऑफ द सिटीज़न। मतलब स्टेट ये समझता है कि रिलीजन एक बहुत ही प्राइवेट अफेयर है जिसमें संविधान का हस्तक्षेप करना सही नहीं है, और वो इंसान की एक पर्सनल चॉइस है, एक इंडिविजुअल की पर्सनल चॉइस है। एंड उसमें सरकार कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता। जैसे फॉर एग्जांपल आई एम टेलिंग यू, जैसे एक परिवार में 5 लोग हैं, अगर 5 लोग 3 लोग हिंदू को मानते हैं, या फिर एक सपोज़ क्या हो जाता है कि एक को इस्लाम में बहुत ज़्यादा बिलीफ है और एक को क्रिश्चियनिटी में भी बहुत बिलीफ है, तो जो गवर्नमेंट है गवर्नमेंट इसके बेसिस पे उन पांचों में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी। ये नहीं कह सकती है कि अच्छा एक परिवार में रहने के बावजूद एक इस्लाम में बिलीव करता है, एक हिंदू में और एक क्रिश्चियनिटी में, तो इसके बेसिस पे वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती है। तो और लास्ट ऑप्शन है आपका नन ऑफ अबव, मतलब कोई भी नहीं। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर करता है इंडिया को एज अ सेक्युलर स्टेट, तो इसका मतलब क्या हुआ? So the correct answer is the here C. The state regard religion as a private affair of the citizen and does not discriminate on the basis. मतलब जो स्टेट है हमारा, जो राज्य है, वो कहता है कि जो रिलीजन है, जो धर्म की बात है, वो एक इंसान की निजी
कैटेगरी में आ सकती है जिसमें गवर्नमेंट हस्तक्षेप नहीं, मतलब क्या सब आप ये कह सकते हो कि कोई भी एक्शन नहीं लिया जा सकता पर्सनल बिलीफ के थ्रू। Okay, next. The Constitution of India derive its ultimate authority from Supreme Court of India, Parliament of India, People of India और Constitution Assembly of India। जो हमारा भारतीय संविधान है उसे जो अल्टीमेट अथॉरिटी जो पावर मिलती है वो कहाँ से मिलती है? सुप्रीम कोर्ट देता है वो पावर, या फिर पार्लियामेंट देता है, पीपल ऑफ इंडिया जो कॉमन पीपल है वो देते हैं भारत के, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली देती है? या द करेक्ट आंसर इज दी सी, पीपल ऑफ इंडिया। जो कॉमन पीपल है वो अथॉरिटी देते हैं, राइट। हम इलेक्शन में अपने नेता खुद चुनते हैं, तो जो एक प्रॉपर जो पावर है डेमोक्रेसी में वो पीपल ऑफ इंडिया के हैंड में है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब दैट इंडिया इज अ सेक्युलर स्टेट? कौन इन चारों ऑप्शन में से ये दर्शाता है कि इंडिया जो है एक सेक्युलर स्टेट है? फंडामेंटल राइट्स हमारे मौलिक अधिकार, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट, एंड द लास्ट वन इज द प्रीएम्बल। तो कौन बताता है ये हमें? विच वन इज द करेक्ट आंसर हेयर? So here the correct answer is the preamble. Last one. Okay, next. Which among the following is the correct expression of term secular in India? मतलब secular का जो exact जो meaning है इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में कि कैसा सेक्युलरिज्म, कैसा सेक्युलर जो वर्ड है वो इंडिया में कैसे रिप्रेजेंट हो सकता है? बेस्ट डेफिनेशन यू कैन से। तो पहला है इंडिया हैज़ मैनी रिलीजन्स, सेकेंड इंडिया हैव अ रिलीजियस फ्रीडम, मतलब इंडिया में बहुत ज़्यादा धर्म है। दूसरा, इंडिया में धर्मों को लेके बहुत ज़्यादा आज़ादी दी गई है लोगों को। तीसरा है टू फॉलो द रिलीजन डिपेंड अपॉन द विल ऑफ इंडिविजुअल, मतलब धर्म को जो फॉलो करना है वो पूरा पूरा एक आदमी के बिलीफ और उसकी क्षमता पे निर्भर करता है। जैसे सपोज किसी को भगवान में बिलीफ ही नहीं है, कोई भगवान में विश्वास ही नहीं करता, अब चाहे वो हिंदू के भगवान हो, चाहे वो मुस्लिम के भगवान हो, चाहे वो क्रिश्चियन के भगवान हो, या फिर वो सिख्स के भगवान हो, उसको किसी भगवान में विश्वास नहीं है, तो क्या गवर्नमेंट या जो ये सेक्युलर वर्ड है क्या ये मतलब वो ये नहीं कह सकता कि नहीं आपको ज़बरदस्ती भगवान में बिलीव करना होगा या आपको किसी धर्म में मानना होगा? किसी को अगर नहीं पसंद या दे डोंट बिलीव इन दैट, दे कैन डू दैट। एंड द लास्ट वन इज देयर इज़ नो रिलीजन ऑफ स्टेट इन द इंडिया, मतलब कोई भी रिलीजन नहीं है स्टेट का। तो जो सेक्युलर टर्म है वो क्या, मतलब बेस्ट कौन से ऑप्शंस में आपको दिख रहा है? सो हियर द करेक्ट आंसर इज दी सी, टू फॉलो रिलीजन डिपेंड्स अपॉन द विल ऑफ एन इंडिविजुअल, मतलब ये पूरा पूरा इंसान पे डिपेंड करता है कि उसे कौन सी रिलीजन फॉलो करनी है, कौन से बिलीफ्स पे विश्वास करना है, कौन से नॉर्म्स मानने हैं। हम हमेशा ये चीज़ कहते हैं कि दैट इंडिया इज़ अ वेरी डाइवर्स कंट्री और अ वेरी सेक्युलर कंट्री। सेक्युलर का मतलब बेसिकली ये है, रिलीजन के कॉन्टेक्स्ट में आप ये हमेशा समझो कि कॉन्टेक्स्ट में हमेशा ही मैटर करता है, मतलब कभी भी रिलीजन की बात हो रही है तो आप हमेशा समझना कि ये जो सेक्युलर वर्ड आया ये वहीं से आया है। तो किसी के साथ भी ज़्यादती नहीं हो सकती, किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं की जा सकती, दैट यू हैव टू फॉलो अ पर्टिकुलर रिलीजन ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म वी इन द प्रीएम्बल मीन्स, मतलब आप हमेशा देखते होंगे कि जो प्रीएम्बल है वो हमेशा स्टार्ट होता है वी द पीपल ऑफ इंडिया, है ना। तो ये जो वी है मैंने इन्वर्टेड कॉमा में डाला है, जो ये वी द पीपल ऑफ इंडिया है, तो इसमें वी किसको डिनोट करता है? फर्स्ट इंडियन गवर्नमेंट, नेक्स्ट इज द सुप्रीम कोर्ट, थर्ड इज द इंडियन पार्लियामेंट और डी इज द पीपल ऑफ इंडिया। तो इन चारों में से कौन सही आंसर है? हमारा जो भारतीय सरकार है, सुप्रीम कोर्ट है, इंडियन पार्लियामेंट या फिर पीपल ऑफ इंडिया? तो ये जो वी द पीपल ऑफ इंडिया बार बार मैं कह रही हूँ, इसमें किस
मतलब किस सेक्शन को डिनोट किया गया है? सो हियर द करेक्ट आंसर इज द पीपल ऑफ इंडिया। यहाँ जो वी बात की गई है वो पीपल ऑफ इंडिया के लिए की गई है। करेक्ट आंसर इज द डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंश्योर जस्टिस इन विच ऑफ द फॉलोइंग? मतलब कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो भारतीय संविधान है वो हमें जस्टिस यानी कि जस्टिस मतलब न्याय, किस तरीके की न्याय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें प्रॉमिस करता है, मतलब आपको ये बताता है कि आपको इस तरीके की न्याय मिलेगी। तो वो न्याय कैसा है? पहला सोशल सामाजिक है, दूसरा आर्थिक है, या सी पॉलिटिकल है, एंड द डी इज द लास्ट मतलब ऑल ऑफ दी अबव। तो इनमें से कौन से जस्टिस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देता है? कोई एक देता है या फिर सारे देता है हमें? सो हियर द करेक्ट आंसर इज दी ऑल ऑफ दी अबव। जो हमारा संविधान है वो सोशल भी देता है, इकोनॉमिक भी देता है और पॉलिटिकल भी देता है। जैसे अगर किसी को समाज से प्रॉब्लम है या फिर सोशल इविल्स के थ्रू अगर उसे हार्म पहुंचाया गया है तो उसके लिए भी न्याय होते हैं, कोर्ट में केसेस लड़े जाते हैं। दूसरा इकोनॉमिक लेवल पे अगर किसी के साथ पैसे से या आर्थिक प्रॉब्लम है तो उसका भी न्याय मिलता है। और पॉलिटिकल जैसे इलेक्शंस के रिगार्डिंग या इलेक्शंस के कॉन्टेक्स्ट में या कोई भी गवर्नमेंट के कॉन्टेक्स्ट में अगर बात की गई हो तो जस्टिस इज ऑल्सो देयर। नेक्स्ट, एज पर द प्रियम्बल डेट ऑफ द एडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब जो प्रियम्बल का जो डेट ऑफ द एडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन को मतलब हमारे संविधान को किस डेट पे एडॉप्ट किया गया? फर्स्ट वन इज द 26 जनवरी 1950, नेक्स्ट इज द 26 नवंबर 1949, सी 11 दिसंबर 1946, या कोई भी नहीं। कौन सा सही डेट है जिसमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट किया गया? सो हियर द करेक्ट आंसर इज द 26 नवंबर 1949, बी। बी इज द करेक्ट आंसर, 1950 नहीं 1949। नेक्स्ट, द आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी इन द प्रियम्बल हैव बीन टेकन फ्रॉम। मतलब आप हमेशा देखते हो कि आइडियल्स ऑफ लिबर्टी है, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी का जो कॉन्सेप्ट है हमारे प्रियम्बल में, हमारे प्रस्तावना में, वो कहाँ से लिया गया है, मतलब उसकी जो नींव रखी गई या उसे एज इट इज़ कहाँ से अडॉप्ट किया गया है, पहली बार वो कहाँ पे मतलब इन चीज़ों को लागू किया गया था या इन चीज़ों की बात की गई थी? पहला है फ्रेंच रिवॉल्यूशन, दूसरा है रशियन रिवॉल्यूशन, थर्ड इज द अमेरिकन सिविल वॉर, या लास्ट वन नन ऑफ द अबव। जो लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी का कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से लिया गया है? टेल मी द करेक्ट आंसर हियर। द करेक्ट आंसर इज द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था तो सबसे पहले जो हमारे कॉमन पीपल थे उन्होंने लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी की बात की थी, तो वहाँ से ही उसे एज इट इज़ हमारे प्रियम्बल में डाला गया है। फ्रेटर्निटी मीन्स बेसिकली होता है कंपेनियनशिप। नेक्स्ट, द 42 constitutional amendment abide which of the following four words in the preamble? First one is the socialist, second one is the secular, third one is the integrity, and last one is the all above the above। जो हमारा 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है उनमें से कौन से चार वर्ड लिए गए हैं, मतलब कौन से चार वर्ड हैं उसमें, इन ये चारों हैं या फिर कोई एक है? Here the correct answer is the last one, all of the above। सोशलिस्ट भी, सेक्युलर भी और इंटेग्रिटी भी।
Okay. Till now, the preamble of the Constitution of India has been amended how many times? जो हमारा preamble है वो अभी तक कितनी बार amend हुआ है, मतलब उसमें कितनी बार संशोधन किया गया है, ये पूछा जा रहा है आपसे क्वेश्चन में। पहली बार या फिर तीसरी बार या फिर दूसरी बार या फिर कभी नहीं। मतलब आप एक तरह से अमेंडमेंट को ये कह सकते हो कि करेक्शन हो सकता है, रेक्टिफिकेशन कितनी बार हुआ है हमारे प्रीएम्बल में, कभी नहीं, एक बार, 3 बार या फिर 2 बार। आप इम्प्रूवमेंट भी कह सकते हो अमेंडमेंट वर्ड को। अमेंडमेंट का मतलब रेक्टिफिकेशन, करेक्शन या फिर उसका रिवाइज्ड वर्जन, आप जो भी बेहतर समझो इससे। तो यार करेक्ट आंसर जो है वो है वंस, एक बार ही अभी तक हमारा प्रीएम्बल को अमेंड किया गया है। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर द बेसिक एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब जो हमारा बेसिक एम और जो ऑब्जेक्टिव है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो किस में है? पार्ट 3 में, प्रीएम्बल में, पार्ट 2 में या फिर जो शेड्यूल्स हैं उसमें। बेसिक एम्स और ऑब्जेक्टिव्स बोल रहा है जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस में है? सो हियर द करेक्ट आंसर इज द प्रीएम्बल, जो प्रस्तावना है उसमें दिया गया है। नेक्स्ट, द 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वॉज डन इन विच ईयर। मतलब जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था वो किस साल किया गया था? 1976, 1966, 1978 या फिर 1972? So here the correct answer is the 1976. Correct answer. Next. The preamble of the Indian Constitution aims at securing, मतलब जो हमारा preamble है कॉन्स्टिट्यूशन का वो क्या चीज़ सिक्योर करने पे ज़्यादा फोकस करता है? फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीज़न, जो मौलिक अधिकार हैं लोगों के, डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द इंडियंस। थर्ड इज द सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर टू ऑल द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। यहाँ पे बाय मिस्टेक इट हैज़ बीन रिटन टेन्योर बट इट शुड बी द ऑफिशियल्स। एंड द लास्ट वन इज द नन ऑफ द अबव। तो जो प्रीएम्बल है हमारा वो डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल और यूनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडियंस को फोकस में लेता है। तो यह करेक्ट आंसर जो है वो है बी होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री वॉज द फर्स्ट टू बिगिन विद द प्रीएम्बल। मतलब ये जो प्रीएम्बल का कॉन्सेप्ट है ये किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहली बार लिया गया था? यूएसए में, इंडिया में, सी कनाडा में या फिर किसी में भी नहीं, किसी और कंट्री में? ये बताओ। तो जो करेक्ट आंसर है वो है यूएसए। सबसे पहले जो प्रीएम्बल यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखा गया था या फिर स्टार्ट किया गया था। ओके, द लास्ट क्वेश्चन, at the time of the enactment of the constitution which one of the following ideals was not included in the preamble। मतलब जब preamble बनाया जा रहा था एकदम शुरुआत में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो रहा था तो ये जो गिवन ऑप्शंस है इन चारों में से कौन सा वर्ड उस टाइम नहीं था और बाद में उसे ऐड किया गया? मतलब अभी चारों है लेकिन जो एट द टाइम ऑफ इनैक्टमेंट मतलब जब वो तैयार किया जा रहा था तब नहीं था। तो पहला है लिबर्टी, दूसरा है इक्वालिटी, तीसरा है सोशलिस्ट या डी जस्टिस। हियर द करेक्ट आंसर इज द सोशलिस्ट। जो सोशलिस्ट वर्ड था वो इनैक्टमेंट या फिर शुरुआत में नहीं था, वो 42 अमेंडमेंट के थ्रू उसमें ऐड किया गया था। तो करेक्ट आंसर आपका सोशलिस्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन। सो दीज आर द 20 क्वेश्चन वी हैव सीन इन द पॉलिटिकल MCQ सीरीज़ और हमारा टॉपिक प्रीएम्बल था। आई होप आपने अपना लेवल चेक कर लिया होगा
कि आपकी तैयारी या फिर पॉलिटी की बेसिकली तैयारी कैसी थी। एंड दीज आर द वेरी ये बहुत कॉन्सेप्शनल क्वेश्चन थे जिसमें आपकी एक प्रॉपर वर्ड या फिर एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो सकती है। सो थैंक यू ऑल फॉर लिसनिंग मी सो पेशेंटली। अगर आप अपनी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी एक बेहतर ढंग से कर सकते हैं तो यू कैन कम टू आवर चैनल एंड फॉलो आवर YouTube channel YTH India. Get success with us, and please press the bell icon and subscribe our channel. Thank you everybody.